ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसत् हस्ताविरासेविताम् हस्तै चक्रगदाशिकेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है हमारा सिंह राशि वालों के लिए 27 तारीख का दिन, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन मंगलवार का सुंदर योग लेकर ग्रह योग आपके लिए उपस्थित हो रहे हैं। चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव योग बनाने की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बल बढ़ाने की ज़रूरत है, केवल शौर्य बल बढ़ाने की ज़रूरत है। मंगल अस्त होने के कारण से क्या हो रहा है, अभी थोड़ा सा आप अपनी शक्ति को भूले बैठे हो। यदि सही युक्त तरीके से कार्य कर लो, यानी मंगल और शुक्र दोनों अस्त अवस्था में होने के कारण से दिशा की तरफ थोड़े से हम वीक हो रहे हैं। बार बार आगे प्रयास करते हैं, बुध वहाँ चंद्रमा के नक्षत्र में जाने के कारण से क्या होता है, उसको छोड़ देते हैं चीज़ों को, यानी ट्यूबलाइट की तरह हाँ ना ऐसी स्थिति में मनोमस्तिष्क कहीं ना कहीं फंसा दिखाई देता है। तो थोड़ा चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास करें। गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस है, साथ साथ इस दिन मंगलवार का योग भी पड़ रहा है। ये योग बहुत श्रेष्ठ है, इसकी महत्ता समझें। 27 तारीख के दिन एक खास योग बन रहा है, वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। इस दिन गुप्त नवरात्र की नौमी तिथि है और साथ साथ मंगलवार का योग भी बन रहा है। ये मंगल को जब भी कोई अनुष्ठान जब पूर्ण करने का योग बनता है तो कहा जाता है ऐसे में मनोकामनाओं को सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनता दिखाई दे रहा है। नौमी और मंगलवार का योग माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए बड़ा सुंदर, ग्रह नक्षत्र चंद्रमा उच्च के होकर विराजमान है इस दिन। तो ये योग मनोकामना सिद्धि के लिए बड़ा अद्भुत शास्त्र के दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जो 9 दिन से चल रहा गुप्त नवरात्रि का यज्ञ है, माँ भगवती का चंडी यज्ञ जो चल रहा है, उसकी पूर्णाहुति की वेला रहेगी। और साथ साथ मंगलवार का सुंदर कांड का पाठ रखने का भी हमने सुंदर कार्यक्रम रखा है। तो आप इस सुंदर योग पर माँ भगवती की सुंदर स्तुति और साथ में हनुमान जी का मंगलवार का सुंदर योग जो बना है ना, उसका सानिध्य लेने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती की कृपा से समस्त मनोरथ सिद्ध होने के अद्भुत योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये योग बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही मनोकामनाओं को सिद्ध पूर्ण करने वाला है। हमने 9 दिन तक जिस प्रकार से माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का योग बनाया है, जो भगवती के विभिन्न यज्ञ 9 दिन तक सप्तशती के यज्ञ चले हैं, उसके साथ साथ अंतिम में भंडारा और साथ साथ माँ भगवती की सुंदर आरती और सुंदरकांड मंगलवार पढ़ने के कारण से जो हमारा रेगुलर सुंदरकांड चलता है शाम के समय, उसका एक भव्य कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में रखा गया है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी अवसर पर, नौमी के अवसर पर कहा जाता है कि जो भगवती का दर्शन नौमी के दिन करते हैं, और ये दुर्गा सप्तशती के अंदर स्वयं एक जो 12वां अध्याय है वहाँ वर्णित है, माँ भगवती दुर्गा उनकी मनोकामना सिद्ध कर देती हैं पूर्णता। और उसमें मंत्र आया है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, कि ऐसे में कोई संशय नहीं है। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस जो पूर्णाहुति का यज्ञ है इसमें भाग लेने के लिए। तो ये करीब शाम के 5 बजे से कार्यक्रम आरंभ होकर जो करीब रात्रि में 10 बजे तक चलेगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्रि के साथ साथ सुंदरकांड के पाठ में। माँ भगवती आपकी मनोरथ सिद्ध अवश्य करेंगी। 28 जनवरी के दिन ग्रह नक्षत्रों ने आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग बनाया है। इस दिन आपकी राशि के अनुसार से आप समझें चंद्रमा उच्च के होकर श्रेष्ठ स्थान में आपके लिए हैं, जो कई प्रकार के सुखों को देने के लिए रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। जिस दिशा में चल जाओगे ना तो सफलता प्राप्त करने के योग तो बना लोगे, लेकिन जहाँ बैठ जाओगे वहीं बैठ जाओगे। बस ये बात ध्यान रखना। एक पुराना वो कहानी थी कि जिसके अंदर एक व्यक्ति था जिसको कुछ ना कुछ ऐसा मिल गया था कि जहाँ तक चल के जाएगा वहाँ सब तेरी हो जाएगी। तो वो क्या होता है, वो चलना शुरू कर देता है, लेकिन क्या होता है, फंस जाता है इसमें लालच में। बस लालच में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपने आपको एक दायरे के अंदर सीमित कर उस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास कर लो तो वो लक्ष्य सिद्धि का योग आपकी राशि में बहुत बढ़िया से बना हुआ है। और एक सबसे अच्छी बात क्या हो रही है, मंगल इस दिन चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने को तैयार बैठा है। और ये मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से क्या होगा, जो आपके जो एग्रेसिवनेस है उसमें कहीं ना कहीं शीतलता आने के योग बनेंगे और सही शालीनता से चीज़ों को समझ प्राप्त करने का योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। गणेश का सुंदर स्तवन, गणेश जी को पीले पुष्पों की माला अर्पित करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाता दिखाई दे रहा है।
29 तारीख के दिन एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, बृहस्पतिवार के दिन एकादशी का योग और साथ साथ आपके राशि में ग्रहों का परिवर्तन का जो योग बनकर तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए धन का योग, जी हाँ, धन का योग बनाकर तैयार, श्री योग बनाकर कहीं ना कहीं स्थितियों को आपकी तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है ग्रह। ये श्री योग जो है वो कहीं ना कहीं लाभ का रास्ता आपकी राशि में खुलता दिखाई दे रहा है। आपके अपने प्रयासों से, आपके अपने विशेष तौर पर सहयोग से और बड़े व्यक्तियों के, बड़े लोगों के, आपके बड़े संबंधियों के सहयोग से कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होने की योग बनाती दिखाई दे। आपकी उम्र से बड़े लोग कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद देकर सपोर्ट करने की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए ग्रह योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। एकादशी का सुंदर अवसर है, कोशिश करें भगवान विष्णु का सुंदर, शालिग्राम जी का सुंदर षोडशोपचार पूजन करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान का पूजन, उनको विशेष तौर पर तुलसी दल अर्पित करना, पंचामृत से उनको स्नान कराना, ये आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। बहुत जय देने वाला, जय एकादशी है, जय देने वाला योग है ये, तो इसको आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए बहुत सुंदर योग बना हुआ है। जो श्री का योग प्राप्ति हो रहा है तो इस संपूर्ण समय को सुंदर रूप से लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। 30 तारीख का दिन द्वादशी तिथि का योग है, शुक्रवार के साथ योग बन रहा है और ये श्री योग पूर्ण सफलता की तरफ आने वाले 2 दिन तक आपके लिए रास्ता बनाकर तैयार कर रहा है। इस प्रदोष के समय में उसको और बल देने का प्रयास करें। शुक्र जब उदय हो रहे हैं तो वो आपके लिए विजय का शंखनाद भी करने को तैयार हो रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए शुक्र उदय हो चुके हैं, मंगल का बड़ा परिवर्तन होने के योग हैं, शुक्र बहुत जल्दी और शुभ स्थिति में जाने की तरफ रास्ता दिखा रहे हैं। तो जो कहीं ना कहीं बांध रुका पड़ा था वो चीज़ों को खुलने का आपके लिए अग्रसित होता दिखाई दे रहा है। जो थोड़े बहुत कष्ट हैं उनको ठीक करने के लिए दिन भी बड़ा अच्छा है। ये शुक्र प्रदोष का योग बन रहा है, कोशिश करें सुगंधित द्रव्य लेकर, यानी जो इत्र को लेकर भगवान शंकर पर अर्पित करने का प्रयास करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, विजय को देने वाली है, विजय के साथ साथ आपके संपदा को भी पूर्ण करने वाली है, ऐसा योग बनता है। तो शुक्र का उदय होने के साथ एक नई उम्मीद जगा रहे हैं आपके ग्रह, उसको पॉजिटिव रूप से लेने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 31 तारीख त्रयोदशी का तिथि विद्यमान है और शनिवार का अवसर पड़ रहा है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मान के चलें दिन तो अच्छा दिखाई देता है लेकिन रात थोड़ी हल्की होती दिखाई दे रही है। तो अपनी सामर्थ्य को देखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा जो छलांग वलांग लंबी चौड़ी नहीं, जो सीधी तरह से आपके बस के काम हैं उनको करने का प्रयास कर लीजिए, वही सफलता की तरफ जाएंगे। शुक्र का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ साथ कुछ ना कुछ कंफर्ट्स का जोन भी आपके लिए तैयार होता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो सुख मानसिक तौर पर और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं मित्रता का दायरा बढ़ने के योग भी बनते दिखाई दे रहे। प्रसन्नता शारीरिक मानसिक दोनों प्राप्त होने का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा। ग्रहों के योगा योग के कारण से ही जीवन में घटनाओं का जो आगे सृजन होता है वो वास्तविक तौर पर समझा जा सकता है। ग्रहों का योगा योग कब हमारे लिए शुभ है, कब हमारे लिए अशुभ है, ये ज्योतिष की काल गणना बहुत प्रत्यक्ष रूप से समझा सकती है। आने वाला समय किस करवट बैठने वाला है, हमारे साथ क्या कुछ होने के योग हैं और कब हम अपने जीवन के योगा योगों को अपने लिए शुभ उपयोग कर सकते हैं, इसको इस प्रकार समझें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल, आप तो हर रोज़ इसी प्रकार का कार्य करते हैं। आपके अनुभव से आपको पता है कि कब सर्दी आने वाली है, कब गर्मी आने वाली है, कब बरसात होने के योग हैं। तो आप अपने आप को उससे पहले तैयार कर लेते हैं। सर्दी से पहले गर्म कपड़े खरीद लेते हैं और गर्मी आने से पहले उसके अनुसार से अपने घर में व्यवस्था कर लेते हैं, जिससे आपके लिए क्या होता है कि वातावरण के अनुसार से अपने आप को व्यवस्थित करने का मार्ग बन जाता है। ये आपका अनुभव है। ज्योतिष भी वही है, उसकी और सूक्ष्म गणनाएं हैं कि किसके अनुसार से अप्रत्यक्ष रूप से क्या कुछ घटनाएं हमारे साथ होने वाली हैं और कैसे हम उसको अपने जीवन में रक्षात्मक तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कब हमारे लिए लाभ का समय है और कब हमारे लिए समय कष्ट वाला है। जैसे किसी के लिए कभी जन्मपत्री में समय चल रहा होता है, कोई दशा महादशाएं अंतरदशाएं किस प्रकार की बन रही हैं, ढैयाएँ बन रही हैं, अशुभ योग बन रहे हैं, कभी शुभ योग बन रहे हैं, कब जीवन में भाग्योदय का योग बनने वाला है। तो उस समय में अगर मिट्टी में भी हाथ डालोगे तो सोना बन जाएगा और समय खराब चल रहा हो
और ऐसे में पता ना हो तो क्या होगा कि गलत जगह फंस जाएंगे। सोने में के हाथ यदि मिट्टी में डालेंगे और वो परिवर्तन किस प्रकार से हो जाएगा, राख में परिवर्तित हो जाएगा। तो यही जो समय की काल गणना का ज्ञान है, काल चक्र ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से आप समय को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। तो इसलिए अपने मन मस्तिष्क को भ्रांति में ना रखें। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आप ज्योतिष के ऊपर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े करने का प्रयास करते हैं और बहुत सारी अनेक व्यंग्यात्मक तौर पे बहुत सारी बातें चलती रहती है। हम भी देखते रहते हैं कभी कभी बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तौर पे जिन्होंने मजाक उड़ाना है वो मजाक उड़ाते रहेंगे। तो आप कोशिश ये करें, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाखों वर्षों से लोगों ने इसका लाभ लेते आए हैं और प्रत्यक्ष रूप से आप भी अपने जीवन में ग्रहों की गणनाओं को अच्छे समझकर कार्य करने का प्रयास करें। चिंता ना करें। कई कुंडलियों में बहुत सारे अशुभ योग होते हैं। कोई अपने मनोमस्तिष्क में ऐसी विचित्र विडंबनाएं लेके बैठ जाते हैं। अब क्या हुआ, किसी के बच्चे की कुंडली जन्म हुआ और वो मांगलिक निकला, या कोई और योग निकल आया, किसी कुंडली में अशुभ केमुद्रम योग निकल आया, और तो उसके कारण से बहुत सारी भयावह स्थिति बन जाती हैं। लेकिन यदि आपका ज्ञान सही है, ज्योतिष के अंदर कारण जानकर निवारण के मार्ग भी तो जगह जगह समय समय समाधान जो है वो जगह जगह बताए गए हैं और सत्य माने वो समाधान प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं। चाहे वो महामृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो लक्ष्मी प्राप्ति के मंत्र हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानित चीज़ों में किए जाने वाले प्रयोग हों, उनके द्वारा सब चीज़ें परिवर्तन करने का मार्ग बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से बन सकता है। सकल पदार्थ है जग माही, और एक बात समझ लें, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप परिवर्तन की तरफ नहीं ले जा सकते। प्रयास की आवश्यकता है, सही दिशा में सोचने की आवश्यकता है, सही दिशा में कर्म करने की आवश्यकता है, सही दिशा को पकड़कर उस पर चलने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष विज्ञान कभी भी किसी को भ्रांति में नहीं रखता है और आप सब इस तमाम जो निदान के तरीके हैं उनको अच्छे से अपने जीवन में सरलता के साथ अपनाने का प्रयास करें। हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का एक ही उद्देश्य रहता है कि पौराणिक ज्योतिष जो है, जो वो कथाओं के माध्यम से हमारे विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, योगा योग के माध्यम से विभिन्न शास्त्रों में बताई गई हैं, उन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष रखें। और एक बात समझें, जो टोटकों के चक्कर में व्यक्ति फंसे रहते हैं ना, उसके कारण से नुकसान होने के योग बन जाते हैं। उनका कोई बेस नहीं होता है करना जो बिना किसी के तथ्यों के बहुत सारे टोटकों का आज की तारीख में जो प्रचलन सा हो गया है। हमारे विभिन्न प्रकार के तथाकथित तौर पर विद्वान जो उपस्थित हो जाते हैं, जो शास्त्र को मानते नहीं हैं और कुछ भी अनर्गल प्रलाप अपने कुछ बातों को करते रहते हैं। जैसे एक बहुत सारी बातें आजकल चलती हैं कि जो ग्रह आपका बहुत अच्छा हो उसका दान नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है? सोच के दान देना चाहिए क्या? जिस प्रकार से अगर सोच के दान दे रहे हैं तो फिर तो दान का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो व्यवसाय हो गया। फिर वो व्यवसाय कर रहे हो तो फिर उस दान का फ़ायदा ही क्या है? तो इस प्रकार का आप समझें कि किसी कुंडली में किसी ने कहा जी बृहस्पति बहुत अच्छा है, आप बृहस्पति की चीज़ों का दान करना बंद कर दो। आपका शनि खराब है तो आप शनि की चीज़ों को दान कर दो। और उसको अगर आपने कोई ग्रह सबसे अच्छा है जिसकी वजह से आपकी कुंडली में पैसा आ रहा है, उसकी चीज़ों का आपने दान कर दिया तो आपके भी शुभ योग चले जाएंगे। शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण नहीं निकलता, ना मिलता है, ना बताया गया है, ना किसी ग्रंथ में लिखा है। ये केवल आज तथाकथित तौर पर कुछ जो अपने आप को ज्योतिष में एक स्टंटबाजी करने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन सब की बातों को जहाँ जिसकी आवश्यकता है तो उसको आप करने का प्रयास करें, और तो उससे कल्याण होगा, रास्ते भी बनेंगे और जीवन में सुख भी पदार्पण करने के योग बनेंगे, पुण्य जागेंगे। पुण्य को जगाने का हम प्रयास करें। तो इसलिए जो हमारे शास्त्र के दृष्टिकोण से जो पुण्य पर्व आ रहे हैं, जैसे आपके समक्ष हम हमें समय बताते रहते हैं पंचांग के माध्यम से कि ये पुण्य पर्व है, इस दिन ये कार्य किया जाए तो बहुत सारे कष्ट निवारण का योग बन जाता है। तो वो अवश्य, और उसके लिए जो टेस्टिमनीज़ हैं वो हमारे पुरानी कथाओं के माध्यम से, शास्त्रों में, विभिन्न पुराणों में और विभिन्न ग्रंथों में टेस्टिमनीज़ के तौर पे कथा के माध्यम से बताई गई हैं। चाहे वो सत्यनारायण कथा ही बताई गई है। बहुत सारे लोग तो सत्यनारायण कथा को बड़े व्यंग्यात्मक तौर पे करते हैं कि वैसा हो गया वैसा हो गया। अरे वो टेस्टिमनी है, घटी तो उसके लिए उसको लिखित किया गया। ऐसे जीवन में घटना घटी कि एक नाम के स्मरण मात्र से, तो उसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे लें। जब आपके साथ घटेगी तब आप प्रत्यक्ष रूप से समझेंगे, तब जाकर आपको पता चलेगा। एक से एक असंभव से असंभव बात होने वाली प्रकृति में घटनाएं घटती हैं और उसको लिखित किया गया है, शास्त्र में बताया गया है। तो इसको आप व्यंग्यात्मक तौर पे जो लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं, व्यंग उड़ाने का प्रयास करते हैं, वो उनकी मूर्खता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है
कि आप जो भी प्रश्न जानना चाहें चिंता ना करें, चाहे आपके मन में कैसी भी शंका हो, हमारे इस जो सोशल मीडिया अकाउंट है हमारा, जो चैनल का है, उसमें आप जाके लिख सकते हैं। हम आपको उनके प्रश्नों का निदान भी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत सारे प्रश्न आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, तो हमने रविवार का दिन विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है। उस दिन फ्री कंसल्टेशन है, ओपन सेशन है। रविवार को सुबह 8 बजे से यज्ञ शुरू होता है और उस वक्त वहाँ पर बहुत यज्ञ इत्यादि, बहुत रामचरितमानस का स्वाध्याय और फिर एक जन प्रश्न का भी कार्यक्रम रहता है। जो भी आपके प्रश्न हो आश्रम में आकर हमसे जान सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और आप सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। माँ भगवती का दर्शन करें, दिव्य प्रतिमा माँ भगवती की विद्यमान है और जो जो मन में जीवन में आकांक्षाएं हों, कष्ट हों, उनको दूर करने के लिए आप माँ भगवती के सानिध्य में यज्ञ करें। अभी तो जैसे इन दिनों नवरात्र का सुंदर पर्व चल रहा है, तो आप उन सब में आकर भगवती के सानिध्य में यज्ञ में बैठ सकते हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो भी लोग उस यज्ञ में आके बैठते हैं, माँ भगवती की कृपा से उनके कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होते हैं।